हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के टीडीपी के बुक से जो है डिस्ट्रीब्यूशन नामक चैप्टर से डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम ये हमारा तीसरा वीडियो होगा डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर का। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है रेडियल स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। रेडियल स्कीम क्या होता है, चलिए स्कीम ये एक एक करके हम सारे स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन के समझ लेते हैं। देखिए रेडियल स्कीम में क्या होता है, इस तरह के स्कीम में हम क्या करते हैं, ये देखिए फिगर आप ध्यान से देखते चलिएगा। एक एक लाइन जो है हमारा इस फिगर से मिलता जुलता, ये फिगर जो है सारा चीज़ एक एक लाइन को आपको स्पष्ट कर देगा। पहले हम देखते हैं इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर को केवल एक ओर से ही प्रदायक तंत्र के साथ संयोजित किया जाता है। ठीक, तो इसका कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर, ये मान लीजिए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है। जिन्होंने वो वीडियो हमारा नहीं देखा होगा उनको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है और ये हमारे सर्विसमेंस हैं। ये सर्विसमेंस भी हमने समझाया हुआ है, तो देख लीजिएगा सर्विसमेंस है और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो हमारा ये वाली लाइन है ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है और ये हमारा सर्विसमेंस है। तो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है वो एक ही फीडर लाइन से कनेक्ट होता है। ये हमारा फीडर है, यहाँ पे हम लिख देते हैं फीडर। ये हमारा फीडर है, ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमारा एक ही फीडर से कनेक्ट है। फिर कह रहा है कि ऐसी अवस्था में प्रदायक यानी कि फीडर के निकटतम सिरा अधिक भारित रहता है। यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन का निकटतम, जो फीडर के सबसे निकटतम सिरा है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो अधिक लोडेड रहता है। क्योंकि देखिए यहाँ भी लोड है, यहाँ भी ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखिए जो लोड होगा, इन सारे सर्विसमेंस का लोड यहाँ पे होगा, इसका भी लोड यहाँ पे होगा। फीडर के सबसे निकटतम पॉइंट पे ये भी सारा लोड, ये भी सर्विसमेंस का, इस सर्विसमेंस का, इस सर्विसमेंस का और इसका, यानी सारे जो कंज्यूमर हैं सबका लोड इसी पॉइंट पे होगा। अब अगर कहें इस पॉइंट पे क्यों नहीं होगा, इस पॉइंट पे केवल एक सर्विसमेंस का हमारा लोड होगा, जबकि इस पॉइंट पे हमारा 3 सर्विसमेंस या फिगर के अनुसार यहाँ पे लोड होगा और 3 इधर। तो इस तरह से सेकंड वाला कह रहा है ऐसी अवस्था में प्रदायक के निकटतम सिरा अधिक भारित रहता है। फिर अगला हम देखते हैं, और इसी पर अधिक वोल्टेज ड्रॉप का भय बना रहता है। क्योंकि जब सबसे ज़्यादा लोड यहाँ पे होगा, जिस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा लोड होगा उसी पॉइंट पे हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। फिर अगला लाइन हम देखते हैं क्या है, कंज्यूमर केवल एक फीडर पर आश्रित, से प्रदायक मतलब फीडर पर आश्रित रहता है। तो चूंकि हम एक ही फीडर से, डिस्ट्रीब्यूटर जो है हमारा एक ही फीडर से कनेक्ट है, तो जो हमारा कंज्यूमर होगा, ये जो कंज्यूमर सर्विसमेंस जो कंज्यूमर होगा वो भी तो एक ही फीडर पे कनेक्ट होगा। तो ये एक ही फीडर से हमारे आश्रित होते हैं जो कंज्यूमर होते हैं। फिर अगला लाइन ये कह रहा है कि यदि किसी कारणवश डिस्ट्रीब्यूटर अपनी लंबाई के किसी भाग में डिस्कनेक्ट हो जाता है, किसी भी भाग में डिस्ट्रीब्यूटर मान लीजिए यहाँ किसी भी पॉइंट पे अगर ये किसी भी कारणवश ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जो उसके जिस पॉइंट पे डिस्कनेक्ट हुआ उसके आगे जितने भी कंज्यूमर रहेंगे उनको सप्लाई नहीं मिल पाएगी। और इसको हमको ठीक करने के लिए, ठीक है, डिस्कनेक्ट पॉइंट के आगे वाले कंज्यूमर को इलेक्ट्रिक प्रदायित नहीं होती। ये सारा इतना लिखा है। लेकिन अगर इसको आप एक लाइन और इसको बढ़ाना चाहें तो लिख सकते हैं कि इसको अब अगर मेंटेनेंस करना है तो आपको सारे के सारे लाइन को यहाँ से मान लीजिए कनेक्ट है तो यहीं से आपको डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्कनेक्ट करना होगा और आपको इसका मेंटेनेंस करना होगा। ये तो हमारा था रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम में बेसिकली हमने समझा कि क्या होता है। अब इसके बाद आपका होता है रिंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे रिंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर एक रिंग आकृति में संयोजित होता है। ये हमारे देख लीजिए, ये जो लाइनिंग है सीधी सीधी, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर लाइन है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और ये हमारे सर्विसमेंस है जो हमने आपको बता चुका कि ये सर्विसमेंस है। देखिए हमने लिखा हुआ है ये सर्विसमेंस है और ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं।
ये और ये जो हमारा है ये फीडर है। फिगर को समझिए, ये फीडर है। अगर फिगर आपको याद रहेगा तो मेरे ख्याल से एग्जाम में आप सारे जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, फिगर अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से लिख लेंगे। मैंने जैसे बात किया रेडियल में, अगर रेडियल में भी फिगर आपको याद है तो आप समझ चुके होंगे कि फिगर से ही आप पूरा डिफिनीशन लिख सकते हैं। उसी तरह से रिंग सिस्टम में भी आपको अगर फिगर याद है तो आप पूरा डिफिनीशन लिख सकते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। इस सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर एक रिंग आकृति में संयोजित किया जाता है। तो ये देखिए, ये रिंग है, एक रिंग टाइप का है। इसमें ये डिस्ट्रीब्यूटर हमको क्या है, रिंग टाइप में। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, एक रिंग भी बना सकते हैं। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर ये इसीलिए इसको हम रिंग सिस्टम बोलते हैं। फिर अगला हम लाइन देखते हैं क्या कहता है। इस प्रकार यह प्रणाली दो पार्श्व वितरकों की भांति कार्य करती है। पार्श्व वितरकों मतलब पैरेलल में। यह जो है दो पार्ट्स, मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूटर ये है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर ये भी, तो ये क्या है, पैरेलल है, ये भी क्या है, पैरेलल है। तो यही चीज़ कह रहा है कि पार्श्व वितरकों की बात कार्य करती है। फिर अगला देखते हैं, यदि डिस्ट्रीब्यूटर संपूर्ण लंबाई के किसी भाग में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो भी कंज्यूमर को सप्लाई उपलब्ध रहती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे किसी भी कारणवश डिस्ट्रीब्यूटर हमारा क्या हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, ब्रेक हो गया, तो भी हमारा जो है कंज्यूमर है ये, इधर से हमको ये सप्लाई इस कंज्यूमर को मिलती रहेगी और यहाँ तक इस डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से इसे भी सप्लाई मिलती रहेगी। इसका कहने का मतलब यही है कि किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई तो कंज्यूमर को हमारी सप्लाई मिलती रहेगी। तो ये तो अच्छी बात है कि रेडियल से हमारा ये रिंग सिस्टम अच्छा है। जबकि रेडियल में हमारा क्या होता, किसी भी कारणवश अगर डिस्ट्रीब्यूटर में डिस्कनेक्ट हो जाता था तो हमारा जो है उसकी डिस्कनेक्टिंग पॉइंट के आगे सारे कस्टमर को सप्लाई बंद हो जाती थी। अब इसमें क्या होता है, मेंटेनेंस के समय संपूर्ण क्षेत्र की सप्लाई डिस्कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अगर यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ तो हमको सारे मतलब जगह का सप्लाई कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर्टिकुलर यहाँ से भी हम कनेक्ट करके इसको सही कर सकते हैं, यहाँ से इन कस्टमर को ऑफ करके। तो ये था हमारा रिंग सिस्टम। आशा करते ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो कमेंट करके आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला नंबर हमारा आता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इंटरकनेक्टेड आप ये, अब देखिए रिंग सिस्टम में आप ये एक चीज़ सोच रहे होंगे कि रिंग सिस्टम में तो बढ़िया है कि अगर किसी पॉइंट पे डिस्कनेक्ट हो रहा है तब भी हमारा सप्लाई मिल रहा है, तो इंटरकनेक्टेड की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन वायर है, इसमें अगर डिस्कनेक्शन होता है, किसी वजह से डिस्कनेक्ट होता है, तब कंज्यूमर को सप्लाई मिलती है। लेकिन अगर किसी कारणवश से अगर फीडर में डिस्कनेक्टिंग आ गया या किसी कारणवश ये टूट गया, चालक टूट गया, कुछ भी हो गया, तो हमारे ये सारे कंज्यूमर को सप्लाई नहीं मिल पाती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमें इंटरकनेक्टेड सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। आइए समझते हैं। देखिए थर्ड नंबर हमारा इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, ये फिगर देखिए, आप लोग इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए और बना बना के रट लीजिए। इसमें क्या होता है, 3 सब स्टेशन होता है, S1 S2 S3, ये 3 सब स्टेशन है और ये तीनों क्या है, फीडर है। एक फीडर ये है, एक फीडर ये है, एक फीडर ये है। 3 फीडर आपस में, ये तीनों सब स्टेशन जो होते हैं आपस में फीडर के द्वारा कनेक्ट होते हैं और ये तीनों जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन को, देखिए ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर D1 है, ये डिस्ट्रीब्यूटर D2 है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर है। ये तो हमारे सर्विसमैन है, जितना हमने एरो बनाया ये सर्विसमैन है, ठीक है। तो ये फीडर, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर, इतना तो आप लोग फिगर में समझ लीजिए। अब देखिए लाइन बाय लाइन हम समझते चलते हैं कि क्या है। इस सिस्टम में जो है फीडर को एक से अधिक विद्युत उपकेंद्रों से संयोजित कर एक रिंग बनाते हैं। यानी इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, सब स्टेशन, एक से अधिक सब स्टेशन को एक रिंग टाइप बना करके आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रदायक दोनों सिरों से फेड होता है। यानी इस प्रकार जो है, जो हमारा फीडर है, दोनों जो पॉइंट है इसके सब स्टेशन से कनेक्ट होता है, ठीक है। फीडर के किसी भी भाग में विच्छेदन उत्पन्न होने पर यानी डिस्कनेक्ट हो जाने पर प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जाइज रहता है। मान लीजिए ये फीडर है,
इस फीडर में हमारा किसी कारणवश यहाँ डिस्कनेक्ट हो गया, ठीक, तब भी हमारा जो है ये डिस्ट्रीब्यूटर हमारे क्या है, इनर्जाइज रहेंगे। कैसे? यहाँ से ये सप्लाई तो कट हो जाएगी, लेकिन यहाँ से सप्लाई मिलेगी इसको, और यहाँ से इसको मिलती रहेगी, और यहाँ से इसको भी मिलती रहेगी। अगर किसी कारणवश यहाँ डिस्कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ से यहाँ तक हमारी सप्लाई इस डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक इस डिस्ट्रीब्यूटर। इस तरह से हमारा अगर किसी भी कारणवश से फीडर भी अगर डिस्कनेक्ट होता है तब भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को लाइन मिलती रहेगी। तो ये थे हमारे 3 प्रकार की स्कीम, जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के स्कीम थे। तो पहला था हमारा रेडियल, दूसरा था हमारा रिंग, और तीसरा था हमारा इंटरकनेक्टेड। आशा करते हैं ये तीनों आपने अच्छे से समझा होगा, और जिसको ये नोट्स बनाना होगा, बहुत ही अच्छा है। ये एग्जाम में पूछता क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। ये मेरे समय में भी पूछा था और हमने सेम यही नोट से लिखा था। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।